औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माफ़ खा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। तो आप हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया। वैसे भी वक्तन फ़क्तन जो भी मेरे पास आप बरादरी में से जो भी आते रहे, मैं उन्हें इससे आगाही देता रहा हूँ। इस बीमारी के हवाले से ये है कि ये एक नई बीमारी है जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। इससे पहले ये बीमारी जो है ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती थी और वहाँ ये तकरीबन 100 साल से ये बीमारी मौजूद है। इसके बाद ये 2012 में तुर्की में वहाँ ये मुंतकिल हुई। तुर्की के बाद अरब इमारात और होते हुए फिर एशिया में इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान भी हुई। ये पाकिस्तान में तकरीबन 4-5 माह से कराची में पहले ये शुरू हुई, कराची से, और आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए पूरे मुल्क में अब फैल चुकी है। और ज़्यादा इसका जो है ना जी ये फैलाव ये ईद कुर्बान के मौके पर। इससे पहले हमारे पास जंड में कुछ केसेस थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक हम उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ईद का ऐसा मौका था और ये ख़दशा डिपार्टमेंट को हमने कई लेवल पे ये कोशिश की है कि इससे मंडियों पे रोका जाए, मंडियाँ ना लगाई जाए, लेकिन वो मौका ऐसा था, सुन्नत इब्राहिमी थी और वो हम रोक नहीं पाए। और उसके बाद बड़े पैमाने में आमदोरफ्त हुई है, हर घर में जानवर गए और ये बीमारी का फैलाव उससे बहुत तेज़ हुआ है। और जहाँ तक तल्लुक़ है बीमारी के कंट्रोल के हवाले से जी, हमारे महकमाना SOPs हैं कि हम इसकी वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन का भी SOPs ये हैं कि जहाँ बीमारी आती है, कोई रिपोर्ट होती है हमें, हम उस एरिया में जाके हमारा नुमाइंदा, हमारा जो भी वेटनरी असिस्टेंट या वेटनरी डॉक्टर है, वो जाके वहाँ से हमारे पास एक ऐप बनी हुई है, उस पर उस बीमारी उस फार्मर का अपलोड करता है। उसके बाद हम उस एरिए में उसके गिर्द 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में हम वैक्सीन करते हैं हेल्दी जानवरों, क्योंकि बीमार जानवरों को वैक्सीन जो होती है हिफाजती होती है, बीमारी से पहले होती है। जब भी बीमारी रिपोर्ट होती है तो उसके गिर्द जितना भी एरिया होता है 2 से 5 किलोमीटर, हम वहाँ रिंग वैक्सीनेशन करते हैं जो जानवर तंदुरुस्त हैं। ज़रूर इस तरह के जी हमारा जो SOPs थे वो थे कि जहाँ बीमारी आती है उसके गिर्द हमने वैक्सीन करनी होती है। ये मास वैक्सीनेशन है, जिस तरह बाकी वैक्सीन है ना हमारे पास, गलगोटू, चौड़े मार या बकरियों छोटे जानवरों की बीमारियों की, वो मास वैक्सीनेशन होती है, कारपेट वैक्सीन होती है। कारपेट वैक्सीन का मकसद ये होता है कि घर घर जाके हमने पूरे इलाके में वैक्सीन करनी होती है। लेकिन ये जो बीमारी, इसकी वैक्सीन सिर्फ हम उस एरिया तक महदूद रहते हैं जहाँ ये बीमारी आती है। इसलिए कुछ खदशात से लोगों के, और लोग हमारे पास आए कि हमारे पास बीमारी नहीं आई थी लेकिन वैक्सीन कर दी। लेकिन महकमे के पास क्योंकि लार्ज स्केल पे इतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश ये की है कि जहाँ आती है बीमारी हम उसको उधर कंट्रोल करें, उससे बाहर ना निकलें। इसलिए कुछ लोगों को खदशात है, और ये वैक्सीन फ्री ऑफ कास्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सर, इस वक्त आप कितने जानवरों को वैक्सीन कर चुके हैं? हमारे पास जी 80,500 वैक्सीन जो है अटक में आई है, और ये मेरे ख्याल है पिंडी डिवीजन में हम सबसे ज़्यादा वैक्सीन लेने में कामयाब हुए। मेन एरिया कौन से हैं जी यहाँ पर, जहाँ पर? और ये वैक्सीन जो हमने की अभी तक 75,000 जानवरों को हम कर चुके हैं। ये रिंग वैक्सीनेशन हमारे पास अटक में तकरीबन 3 लाख गाय और 75,000 भैंसें मौजूद हैं मरशुमारी के हिसाब से। ठीक है जी। उस वैक्सीन से कोई फ़र्क भी पड़ा है? जी काफ़ी हद तक, वही मैंने अर्ज़ की कि जहाँ हमने पहले किया ना जी कुर्बान से पहले, वहाँ तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। लेकिन क्योंकि उसके बाद फैलाव तेज़ी से बढ़ा है, तो फिर इतना वसाइल भी नहीं थे, इतने जल्दी हर घर तक कोई ना वो टाइम लगा है। सर, ये वैक्सीन कहाँ की बनी हुई है? ये VRI लाहौर की बनी हुई है। तुर्किश क्यों इस्तेमाल करें? सुना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन वो है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी मेकर का काम है कि वो इस सिलसिले में जो महकमे ने गवर्नमेंट को दरख्वास्त की है, लेकिन वो पता है आपको कि ये 250 से 300 रुपये फ़ी डोज पड़ती है। तो इतनी मकदार में हमारे पास इस वक्त जो है पंजाब में तकरीबन 52 मिलियन जानवर हैं, बड़े जानवर, मतलब 5 करोड़ 20 लाख जानवरों के लिए इस ज़रूरत दें तो वो बहुत ज़्यादा बजट बने। सर, आपके जो असिस्टेंट वेटनरी डॉक्टर जो हैं वो किसानों के पास जाते हैं और 5-6 हज़ार रुपये उनसे तलब करते हैं सर, ये शिकायत जी आप जा कह रहे हैं। हमारे जो सरकारी बंदे हैं जी वो तो बिल्कुल, मुझे कई जगह से रिपोर्ट आई हैं, कई नाम दिए गए, मैंने तहकीक की है, तो वहाँ बिल्कुल ये फेक खबर थी। हाँ, प्राइवेट लोग ले रहे हैं, प्राइवेट जो काम कर रहे हैं वो ले रहे हैं। अगर आपको एविडेंस दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ज़रूर, बल्कि दें मुझे। अच्छा, बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, ये जो 100% हम इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो अस्पताल में आपके पास काम करते हैं, साथ में क्लिनिक बनाया हुआ है, लोग ये भी कहते हैं कि हम जानवर लेके आते हैं, वो कहते हैं हमारे क्लिनिक पर आओ,
नहीं जी, ये गलत चीज़ है। खुद तो किसी ने बनाया, किसी का कोई भाई है या कोई और रिलेटिव है, तो इस तरह के तो केसेस हैं उन लोगों ने बनाए। डॉक्टर साहब, लेकिन ये इस बीमारी का दूध पे भी असर है कि? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सारा दिन यही लोग पूछते हैं और ये खदशात बहुत ज़्यादा हैं कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल होती है या नहीं होती, या इसका दूध और गोश्त काबिल इस्तेमाल है या मुज़र सेहत है। इस सिलसिले में अर्ज़ है जी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट है इस सिलसिले में कि जितने भी ये बीमार जानवर हैं, इनका दूध बिल्कुल मुज़र सेहत नहीं है। आप 100% इसे उबाल के बिला झिझक बिला, इसी तरह इंसानों में भी बिल्कुल मुमकिन है सर। कुछ इसका कोई खदशा नहीं है कि ये इंसानों में अभी तक कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि ये किसी ने, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इंसानों में बीमारी नहीं, इस तरह का रिपोर्ट हुए। कल परसों बंदा मेरे पास आया कि सिविल अस्पताल में 2 बंदे पड़े हुए हैं जिनके जिसम में दाने हो गए, उन्होंने कोई गोश्त खाया। मैंने तय की कि वहाँ से पता कि मैंने कहा जी उन बंदों का नाम बताएं, मुझे कोई कह रहा था। जब उधर जाके मैंने वो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसे कोई, मतलब इसी तरह की फेक रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा। एक कल का नाम जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ईमान ताहिर साहबा ने। जी, ईमान ताहिर साहबा ने, जी जी, जी साहब की बेटी है, तो उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उनका वो मकसद था वो यही था इस बीमारी के जी हवाले से। बिल्कुल। और उनका ये शिकवा था कि हुकूमत और ख़ास तौर पे जो आपका महकमा है उसने आम आदमी तक शऊर और इस चीज़ को उजागर करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। तो आप बता दें कि एक आम आदमी तक आपके ये चीज़ें कैसे पहुँची हैं, या आपने कहीं उसको किस तरह पहुँचाया आम आदमी तक, क्योंकि हम तक की मालूमात नहीं है कोई। इस तरह है जी कि मीडिया के ज़रिए भी काफ़ी लोगों ने, भाई बैठे हुए हैं, बुखारी साहब भी हैं, जब भी आते हैं तो मैं तफसील के साथ हर चीज़ बयान करता हूँ। और भी मुख्तलिफ यूट्यूब पे मेरे भी चल रहे हैं। और इस तरह है कि हमारा अमला स्टाफ अभी भरपूर लगा हुआ है इस बीमारी के कंट्रोल में, वैक्सीनेशन वगैरह में। और जहाँ भी अभी भी मैं कामरा गया था, आप पता कर सकते हैं, वो अच्छी खासी गैदरिंग थी, लोग परेशान है ज़ाहिर है। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अवेयरनेस के सिलसिले में हमने किया। और वक्तन जब भी टाइम मिलता है मैं ख़ुद भी जाके इनको हेड कर रहा हूँ और ये तकरीबात, और मैंने हदायत की हुई हैं पूरे महकमे में कि जब भी यार टाइम या कोई लोग आपको गैदरिंग कहीं इकट्ठी मिले तो आपने ये अवेयरनेस देनी है। हत्ता कि हमारी मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज़ हैं, उनको भी मैंने कहा कि जिस देहात में जाएँ आप जितने भी बंदे इकट्ठे हो सकते हैं उन तक यार ये पैगाम पहुँचे। सर, ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपने पहले क्यों नहीं किया? बिफोर टाइम क्यों, ऑन टाइम क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, ये आपने जब ईद उल अज़हा से पहले करना था ना? जब ये बीमारी शुरू हुई है ना जी। हमारे पास आई, तो तब से ये प्रोग्राम, हमारे किसान बैठक प्रोग्राम चल रहे हैं, फार्मर डे चल रहे हैं, वो रूटीन में हमारे होते रहते हैं। इसके अलावा भी, और उसमें अभी ये हम ऐड कर देते हैं ये चीज़। पम्फलेट वगैरह अच्छा छाप। सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि हमारी तो देखें। मैं फुटेज भेज दूंगा ना, आपको छोड़ दूंगा। आगे ना, आगे ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप दोस्त, अब आपको पता है कि लंबी स्किन एक बीमारी है जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो है ना हमारा इफेक्ट हो रहा है। लोगों में खौफ और राज फैला हुआ है कि इसका दूध पीने से जो है ना ये इंसानों में मुंतकिल हो जाती है बीमारी, हालांकि ऐसा नहीं है। तो मेरी तो आपसे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था कि ताकि लोगों में आगाही हो, क्योंकि लोग जो है ना काफ़ी सारे वो फेक खबरों पे जो है ना वो जा रहे हैं। इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, ना हमें ज़िला इंतज़ामिया, ना फूड अथॉरिटी और ना ही महकमा लाइफ स्टाइल वालों की तरफ से कोई इस तरह का मामला हुए कि हम जब दुकानें बंद कर दें या गोश्त की दुकानें बंद हुई हैं। इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। अवामुन नास से ये मैं अपील करता हूँ कि आप ऐसे शोशो बंडों पर जो है ना आप न जाएं और इसकी तहकीक को करें, क्योंकि जब जिस टाइम आपको पता है कि दूध बॉयल होता है तो अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी कुदरत रखी है कि वो दूध बॉयल होने के बाद उसके जितने भी बैक्टीरिया या जो मामलात होते हैं वो मर जाते हैं, वो बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाता है। ये मनफी प्रोपेगेंडा करके कुछ लोग जो है ना ये लोगों को उकसा रहे हैं कि यार इस पर ये बीमारी आई हुई है, इस पर ये बीमारी आई हुई है कि आप बच्चों को दूध ना पिलाइए। ये हालांकि इंसानों में ये चीज़ मुंतकिल नहीं होती है। ये महकमा लाइफ स्टाइल के जो डॉक्टर हैं वो भी आपको बताएंगे।
और हमने भी जब जहाँ तक तहकीक की है, ये एक ऐसी बीमारी थी जो कराची से पाकिस्तान में कराची से दाखिल हुई है और आते 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 ये जनूबी पंजाब में आई है। अब शुमाली पंजाब से, ये शुमाली पंजाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, ये चली गई है आगे। अब काफ़ी सारे जो है ना लोगों के जानवर और ये चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लेकिन लोगों में खौफ और इराज सबसे ज़्यादा हमारे अटक में पाया जाता है। तो ये मैं अवामुन्नास से ये अपील करूँगा कि आप इस तरह के मामलात पे कान न धरें। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की आप खुद भी तसल्ली करें और वेटरनरी डॉक्टर जो बैठे हुए हैं उनसे भी आप तसल्ली कराएं। ये चीज़ें हमारे लिए सेहत हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत नहीं है। पहले आपकी जो दूध की प्रोडक्शन थी आप बेचते थे, पहले कितने बेचते थे और अब कितने बेच रहे हैं? सर इस पर 50 से 16% जो है ना वो फ़र्क आ गया। 16 से 60? जी 50 से 60% जो है ना इसमें फ़र्क आ गया। उस दूध का क्या करते हैं फिर आप? दूध का इस तरह आप इन दिनों में हमारे साथ वॉकेट लगता है और ये दूसरे इलाके हैं, कितने दुकानदार या कितने लोग भी हैं, वो काफ़ी सारे लोग जो है ना वॉकेट में सस्ते दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है। हालांकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे अटक सिटी में आया है। तो कल कुछ खबरें आ रही हैं कि हज़रों बंद हो गया जी, हज़रों लोगों ने बंद कर दिया। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हज़रों किसी ने भी बंद नहीं किया, वहाँ चल रहा है निज़ाम। मेरी वहाँ पे बात हुई, वो कहते हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपको पता देहाती लोग हैं, 4 से 5% जो है ना वो फ़र्क लाजमी आया है, लेकिन यहाँ अटक में वही फ़र्क जो है ना वो 50 से 60% तक चला गया। ये आप क्या समझते हैं ये कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, किसकी तरफ हो रहा है? ये देखिए पैक दूध के अलग अलग की तरफ से हो रहा है या मे भी हो सकता है। देखिए अब ये चीज़ें जो होती है ना ये अब सब सारों के सामने कोई चीज़ छुपी भी नहीं है आजकल। अच्छा सर कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे कि वेटरनरी डॉक्टर आकर तो अपना बयान दें कि उनके पास ऐसी वैक्सीन ही नहीं अभी तक आई कि वो हैवानों को ठीक कर सके, जानवरों को, तो वो इसकी क्या गारंटी दे सकते हैं? आप इस बारे वो में आएंगे और आप उनसे देखिए, जब जो वो बात बता सकते हैं, उनकी फील्ड है, वो डिप्टी डायरेक्टर है यहाँ के, अब वो जो बात बता सकते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो उनका पास जो है ना वो 40 के करीब मेंबर है उस तहसील अटक में? जी तहसील अटक में। वैसे आपकी मंथली प्रोडक्शन क्या होती है सेल की? शहर के दुकानदार चालू हैं। डेली अब शहर में कितने मन दूध बेचते हैं? देखिए जी इसकी तादाद तो काफ़ी ज़्यादा ना कभी कैलकुलेट नहीं किया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इलाका छज नज़दीक है, वहाँ से डब्बे वाले भी आते हैं, दुकानें भी काफ़ी सारी हैं। अब तकरीबन जितने भी साइड एरिया हैं या तो उसमें जो गांव पे, यहाँ साइड में गांव पे भी लोगों ने भैंसें गाय रखी हुई हैं, उनका ज़रिए माश यही है। ज़मीनों के साथ उन्होंने 2-3 गाय भैंसें रखी हुई हैं, चलो उनसे अपना जो है ना रोज़मर्रा के मामला उनसे चलाते हैं। लोगों को भी शिकायत है कि दूध फरोश जो है वो केमिकल इस्तेमाल कर रहे सर हैं या पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको पता है पिछले दिनों कितने मुतारफ की सारे लोग बैठे हुए हैं, वो इतना है कि आपका अगर 2-3 पॉइंट भी कम हो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट उनके SOPs में रिक्वायरमेंट है, अगर उससे भी कम हो तो जुर्माना भी करते हैं और दूध भी कराया गया। आप सब पे जुर्माने हुए हैं? जी तकरीबन सब पे हुए। अच्छा सर ये ज़्यादातर जी ये तो देखिए जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। ये माशाल्लाह ये देखिए सारे लोकल लोग बैठे हुए हैं, ये सारा अपनी अपनी दुकानें हैं सबकी माशाल्लाह। कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा, आप अपनी सहाफ़त देखिए, आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी टाइम से आप ये नहीं चाहेंगे कि कभी भी मेरे से ऐसा कोई काम हो कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए या मेरे खिलाफ कोई बोले। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि यार मेरी दुकानदारी ख़राब हो या माशरे में जो है ना हमें बुरा समझा जाए। अब मेन प्रॉब्लम अगर ये देखिए, आप ये जहाँ पे आ रहा है, अगर आप फूड अथॉरिटी वाले से पूछ लें, किसी से पूछ लें, अगर किसी दूध वाले की दुकान से वो ऑर्डर आपने पकड़ा हो या आपकी टीम ने पकड़ा हो या किसी SHO ने पकड़ा हो, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे जितने भी दुकानदार बैठे हुए। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं तकरीबन 2 साल से जो है ना सदर का ओहदा मेरे पास है। DC साहब से लेके यावर बुखारी, मेजर साहब, अमीन असलम,
ये जितने भी सियासी लोग हैं इनके पास भी हम गए हैं कि हमारे कुछ मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे अटक और वाक एंड और अटक का कितना फासला है और साथ जो है ना KPK का कितना फासला है। अब जो हमारे अटक का दूध है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे महंगा है, यहाँ का रेट सस्ता है। अब आप बताएं, जब कोई कारोबारी जिस बंदे को मैं आपको ये चीज़ देता हूँ, मुझे जहाँ पे 2 रुपये ज़्यादा बच रहे होंगे या 5 रुपये ज़्यादा बच रहा हो, दुकानदार तो कोई भी है वो लालची, इंसान तो यही लालची, वो कहेगा यार ये मुझे दे दो, मैं उसको दे दूँगा। जो मुझे 2 रुपये कम देगा मैं उसको क्यों दूँगा। अब हम हर किसी के पास गए। आप देखें ओल्पर्स का दूध जो है वो अब 200 रुपये लीटर है और उसकी रिक्वायरमेंट है, जो फूड अथॉरिटी उसकी रिक्वायरमेंट करती है, उसका फेट जो है वो 3 है, 3.50 है, 3.5 फेट का वो दूध है, यानी कि वो गाय का दूध है। अब जो हमसे ये रिक्वायरमेंट पूरी करवाते हैं वो लैक्टोस्कोप लैक्टोस्किन या कौन सी उनके पास मशीन है, वो मिक्स दूध का वो है 4 फेट से ऊपर होगा तो आपका दूध पास होगा। अब एक नेशनल जो है वो डब्बे में पैक वो 3.5 फेट का दूध वो आपको 200 रुपये में मिल रहा है, और ये जो खुला दूध है उसका फेट भी आप 4 मांग रहे हैं और SNFPO से ऊपर मांग रहे हैं। फिर आप मुझे बताएं कि वो 4 फेट वाला दूध वो 120 रुपये से 130 रुपये लीटर है। देखिए ये चीज़ें सारी काउंट की जाती हैं। अच्छा अभी फैसल साहब आप बताएं कि आप आपके रज़ा साहब भी बैठे हुए हैं, ये खुद घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुद घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, सारा अल्हम्दुलिल्लाह घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ भी, जितनी चीज़ें भी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इनका माल जब बीमारी से महफूज है। लेकिन सुना है कि वैक्सीन वाले भी मर गए हैं, वैक्सीन वाले भी बहुत सारे बच्चे डॉक्टर साहब पूछिए कि डॉक्टर साहब